क्लास 7th सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज 12 में कुछ क्वेश्चंस हो चुका था। कुछ क्वेश्चंस पे आज बात की जाएगी। इस वीडियो में दिया है कि संता बारोड क्वेश्चन नंबर 12 संता बारोड ₹6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 years 8 months at 12% per annum. तो व्हाट अमाउंट विल बी क्लियर ऑफ हर डिबेट। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि संता ने 6,000 रुपीज़ उधार लिया स्टेट बैंक से कितने टाइम के लिए, तो 3 years 12 month 3 years 12 months मतलब 3 होल 8/12 और इसको बदला जाए तो 44/12 ईयर्स। एंड रेट जो लग रहा है स्टेट बैंक का वो 12% है। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि कितना अमाउंट वो जमा करेगी। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले SI फाइंड करना इम्पोर्टेंट है। तो SI निकालने का जो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं वो है SI P × R × T / 100 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम / 100। तो SI इक्वल टू P 6,000 इंटू रेट 12% टाइम 44/12 इंटू 100। 12 कैंसिल 2 0 2 0 0 6 4 जा 24 6 4 जा 24 6। SI जो आ गया वो 2,640। तो अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट निकालने का जो फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI करते हैं तो अमाउंट आता है। तो प्रिंसिपल 6,000 और SI जो हम लोग को फाइंड हुआ है 2,640 ऐड करेंगे तो 8,640 रुपीज़ अमाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 12 में क्वेश्चन नंबर 13 हरी borrowed 12,600 from a money lender at 15% per annum simple interest. After 3 years he paid 7,070 and gave a goat to clear up the debt. What is the cost of the goat? गोट का कॉस्ट फाइंड करना है। इसमें भी SI फाइंड करना इम्पोर्टेंट है। 12,600 क्वेश्चन नंबर 13 में जो प्रिंसिपल है 12,000 रुपीज़ 12,600 रेट जो कह रहा है 50% ले रहा है एंड टाइम 3 years फाइंड जो करना है कि गोट की कॉस्ट कितनी आएगी। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग SI निकालेंगे, उसके बाद टोटल अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए SI निकालना इम्पोर्टेंट है। तो SI इक्वल टू P × R × T / 100। तो SI P 12,600 रेट 50% टाइम 3 years / 100। 2 0 2 0 कैंसिल। अगर इसकी मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 2 6 15 3 जा 45। अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 2 6 4 5 5 6 जा 30 12 5 जा 63 4 6 जा 24 50 0 7 6 5 5,670 रुपीज़ SI हो गया। तो अमाउंट जो होगा इसका प्रिंसिपल 12,600 प्लस SI जो आ गया 5,670
टोटल अमाउंट जो होगा वो 70,662L 18,270 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्वेश्चंस में दिया है कि वो पहले 707 रुपीज़ पेड कर दिया है, तो और उसको कितना पेड करना पड़ेगा। 7,070 पेड कर दिया इतने अमाउंट में, तो कितना अमाउंट और पेड करना पड़ेगा। तो इसको देखेंगे, इसमें से अमाउंट में से टोटल अमाउंट 18,270 माइनस 707 करेंगे तो और जो अमाउंट पेड होगा उसको हो जाएगा, तो आएगा 11200। अगर इसको माइनस करने पर 11200। क्वेश्चन ये था कि इतना हरी ने कर्जा लिया है मनी लेंडर से 15% पे 3 इयर्स के लिए। तो सबसे पहले इसकी एसआई फाइंड की गई, उसके बाद गुड का अमाउंट फाइंड किया गया। लेकिन क्वेश्चंस में ये बोला है कि हरी ने पहले ही इतना पेड कर दिया है, तो और उसको कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट में से इतना अमाउंट माइनस कर दिया जाए तो ये अमाउंट निकल जाएगा जितना उसको पेड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करा है, इवेंट्स ए सम व्हेन रिक्वायर्ड एट 7.2% पर एनम अमाउंट 3,920 इन 3 years, फाइंड द सम। मतलब इसमें अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15 अमाउंट दिया है रुपीज 3,920 एंड टाइम दिया है 3 years। रेट दिया है 7.2%। फाइंड करना है पी कि इसकी प्रिंसिपल क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई। तो यहाँ पे लेट किया जाएगा प्रिंसिपल, लेट द प्रिंसिपल भी एक्स। अगर प्रिंसिपल को एक्स लेट कर लिया गया है तो एस आई प्रिंसिपल इंटू रेट 7.1% को, तो 15/2%, 15/2 इंटू टाइम 3 years बाय इंटू 100। अगर 5 से तो 5 × 3 = 15, 20। तो एस आई जो आएगा वो 9x/40। एस आई आ गया 9x/40 और प्रिंसिपल एक्स है। तो हम जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो अमाउंट दिया है 3,920, प्रिंसिपल एक्स ये 9x/40। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 14 × 1 = 40, 40x प्लस 9x/40, तो 49x/40। तो ये हो गया 49x/40 इक्वल टू 3,920। तो x इक्वल टू जो होगा 3,920 इंटू 40/49। 7 से अगर इसको कटाई जाए तो 7 7 × 49, 7 5 × 35, 7 6 × 42, 0। 7 से अगर इसको कटाया जाए तो 8 टाइम्स। तो x इक्वल टू जो होगा प्रिंसिपल जो आएगा वो 3,200 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना था तो एस आई निकालना जरूरी था। प्रिंसिपल को हम रिक्वायर्ड कर लिए कि x होगा। प्रिंसिपल रिक्वायर्ड करने के बाद एस आई निकल गया 9x/5। उसके बाद जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। अमाउंट दिया ही है, प्रिंसिपल x मान लिया है,
एस आई निकाल लिए हैं 9x/40, इसको सॉल्व करने पर 49/x/40 आया। उसके बाद x इक्वल टू 3920 इंटू 40/49 किया गया। सॉल्व किया, 49 से ये कटाएगा तो 80 टाइम्स 80 इंटू 40 का मल्टीप्लाई किया तो 3200 रुपीज़ सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,